हर सुबह अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण लेके आती है और इसी के साथ आज का वीडियो जो है वो उसी किरण के ऊपर है जहाँ पे मैक्सिमम लोग स्टक हो जाते हैं और वो होता है वेट लॉस ना कर पाना। वेट लॉस ना कर पाना एक बहुत बड़ा रीज़न है और उस वजह से कितनी सारी बीमारियां हमारे आसपास फैली हुई है वो हम सबको पता है। डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो या लिवर डिजीज़ हो, ऐसी कई सारी बीमारियां इसी वेट गेन के चलते आती है। और यही वेट गेन जो है इसके पीछे का साइंस या फैट लॉस का साइंस आपको समझना ज़रूरी है, तभी जाके आप पूरा अमाउंट में और जितना चाहे जब चाहे तब मैजिकली फैट लॉस कर पाएंगे। तो ये मैजिकल फॉर्मूला जो है वो और कोई नहीं बट अवेयरनेस है और ये अवेयरनेस होती है कि वेट गेन कैसे होता है। ऑटोमेटिकली वेट लॉस के 10 रास्ते आपके सामने होंगे और आप खुद कर पाएंगे। बॉडी में फैट का जमा होना एक साइंस है। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड जैसे कि राइस है, रोटी है या तो पास्ता है, पिज़्ज़ा है खाते हैं तो उसमें हुआ शुगर हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज बन जाती है जो रेडीली अवेलेबल एनर्जी होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। वही शुगर जो है और वही ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन के माध्यम से ग्लाइकोजन बनता है जो रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये आपके बैंक अकाउंट में रखी हुई करेंसी की तरह जब जरूरत पड़ेगी तब आप यूज़ कर पाएंगे और ये आपके मसल में और लीवर में स्टोर्ड होती है। और उसी के बाद आपकी बॉडी में अगर आप और ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं शुगर तो वो फैट बन जाती है जो एडिपोज टिश्यू जैसे कि आपके हिप्स, आपके चीक्स, आपके डबल चिन और आपके एब्डोमिनल के लोअर एरिया के अंदर जमा हो जाती है और इसी को हम फैट बोलते हैं। और ये वेट गेन जो है वो इसी रीजन से होता है। दूसरा मेजर कारण होता है हार्मोन्स। बचपन से लेकर जब हम जन्म लेते तब से ग्रोथ हार्मोन 13 साल के होने पर आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, शारीरिक चेंजेस जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन चेंजेस, जिस वजह से आपकी बॉडी टीनेज में आती है, आप जवान होते हैं। उसके बाद 20 साल के बाद आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो जैसे कि थायराइड है, इंसुलिन है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हार्मोनल चेंजेस होते हैं और यहाँ पे अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गई वो डिस्टर्बेंस की वजह से वेट गेन होने का मुख्य कारण बनता है। ये जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है ये हमारी बॉडी के अंदर थायराइड में हो सकती है जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, तो वेट लॉस या वेट गेन एक्सेसिव अमाउंट में हो सकता है। ये इंसुलिन में हो सकती है जो हमने चर्चा की कि बॉडी में फैट का डिपोजिशन बढ़ा सकती है। ये ग्रोथ हार्मोन में हो सकती है जिससे हमारा ग्रोथ कम हो जाएगा, या तो ये टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन से हो सकती है जो हमारी बॉडी में नए फैट सेल क्रिएशन को रोक देते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हार्मोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी और मुख्य कारण भी है वेट गेन का। तीसरा मुख्य कारण होता है रेस्ट। जब आप सो रहे होते हैं तो आपको समझना है आपकी बॉडी क्या कर रही होती है, खाना नहीं खा रही होती, डाइजेशन फिनिश कर चुकी होती है 1 या 2 घंटे के अंदर, तो उसी समय के अंदर वो रिकवरी पे और फैट लॉस पे फोकस करती है, कैटाबॉलिज्म पे फोकस करती है। बाकी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये जो 8 घंटे का समय है जो हमें सोने के लिए गाइड किया जाता है, अगर आप 3 या 4 या 5 घंटे सोते हैं और कितनी भी वर्जिश करेंगे, कितना भी आप एक्सरसाइज या कितना भी डाइट रूटीन फॉलो करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट करवा लेंगे, कोई ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज फैट लॉस तभी होगा जब आप अच्छी तरीके से सोएंगे। इसलिए फैट लॉस के लिए आपको सोना कितना इंपॉर्टेंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से कई सारे हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं जो हमने आगे सेकंड पॉइंट में चर्चा की, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल्स जो आपकी बॉडी में फैट गेन करते हैं। अगर अच्छे सोएंगे तो वो कंट्रोल में रहेंगे। लास्ट 1 मिनट मेंटेन रहेगा वीडियो में। सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। पहला हमारा पॉइंट था ग्लूकोज या तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से, तो कार्बोहाइड्रेट को लिमिट कर दीजिए और फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट लीजिए जैसे कि स्वीट पोटैटो है, जैसे कि राइस, ब्राउन राइस या सिंपल राइस है, और रोटी वगैरह में ज्वार की रोटी है, शोरगम की रोटी है। ये आपके सोर्सेस अगर है इंडिया में तो मच बेटर। दूसरा हमारा था हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो वीक में 3 दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और वीक में 3 दिन कार्डियो एक्सरसाइज या तो योगा एक्सरसाइज जैसे रिक्रिएशनल एक्सरसाइज करें जहाँ पे आप नेचर के साथ घुले मिले, आपके ऑटोमेटिकली हार्मोन कंट्रोल में रहेंगे। और थर्ड हमारा होता था विच वॉज स्लीप। तो 8 घंटे की स्लीप लीजिए, रात को लीजिए, दिन में मत लीजिए। खाना खाने के बाद अगर सोना है तो बांध कुक्षी करिए, मतलब अपने बाईं तरफ आप लेट जाइए, सोइए मत, जिससे आपका डाइजेशन फास्ट होगा। खाना नहीं खाएंगे जितने समय उतना फैट लॉस को समय मिलेगा। ये 3 प्रॉपर सॉल्यूशन है जिससे आपकी बॉडी में फैट लॉस अगर स्टक है, स्टबन है तो हो जाएगी।